भव्य राज्य था जिसका नाम सूर्यवंशी था, जिस पर महाराज विक्रमदेव का शासन था। महाराज अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे। उनकी पहली पत्नी महारानी श्यामा के निधन के बाद उनकी बेटी लावण्या थी। महाराज ने महारानी दामिनी से विवाह किया, जो घमंडी और ईर्ष्यालु थी। महारानी दामिनी की 2 बेटियां थीं, रूपसी और कामिनी। महारानी अपनी बेटियों को हर सुख देती थी, लेकिन लावण्या के साथ उनका व्यवहार निर्मम था। लावण्या को महल के कठिन काम करने पड़ते और वह साधारण वस्त्रों में रहती थी। महारानी को सबसे अधिक ईर्ष्या इस बात से होती थी कि लावण्या अपनी दोनों सौतेली बहनों से कई गुना अधिक खूबसूरत थी। लावण्या स्वभाव से शांत, विनम्र और संतुष्ट थी। एक दोपहर जब तीनों राजकुमारियां बगीचे में थीं, रूपसी ने लावण्या के पुराने कपड़ों पर अपनी माँ से बात की। देखिए ना, लावण्या के कपड़े कितने पुराने हैं और उसके बाल कितने रूखे हो गए हैं। फिर भी सब लोग बस उसी की खूबसूरती की बात करते हैं। रूपसी, ये केवल एक भ्रम है। लावण्या का भाग्य इतना बलवान नहीं कि वह तुम दोनों से आगे निकल सके। लेकिन कल एक दरबारी कह रहा था कि लावण्या की आवाज कोयल से भी मीठी है। सुंदरता केवल बाहर की नहीं होती, वह तो राजा की पहली पत्नी की निशानी है, जो इस महल में केवल एक अधूरी परछाई बनकर रह गई है। बस बहुत हो गया, कान खोलकर सुन ले लावण्या, ये महल मेरा है। तुम्हारी ये मीठी बातें और झूठी सुंदरता यहाँ नहीं चलेगी। तुम हमेशा हमारी दासी बनकर रहोगी। अगर तुमने कभी हम तीनों से ऊपर उठने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वह मीठी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। जाओ, जाकर रसोई की सफाई करो। महारानी ने गुस्से में आकर लावण्या को अपमानित किया और उसे रसोई की सफाई करने भेज दिया। लावण्या ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी और चली गई। ऐसी बातें आए दिन होती रहती थीं। कुछ ही दिनों बाद महाराज विक्रमदेव का जन्मदिन था, जिसके लिए सूर्यवंशी राज्य में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। महाराज की अजीब आदत थी कि वह तोहफे लेते नहीं बल्कि देते थे। उत्सव के दिन महाराज ने अपनी तीनों पुत्रियों को बुलाया और उन्हें एक ही तरह के हरे रंग के 3 सुंदर तोते भेंट किए। महाराज ने उनसे तोते को सबसे अच्छा वाक्य बोलना सिखाने को कहा, जो उनके दिल को छू जाए। तीनों राजकुमारियों ने अपने अपने तोते को कमरे में रखा और सिखाना शुरू किया। रूपसी और कामिनी ने अपने तोते को जल्दी से बोलना सिखा दिया। लावण्या ने भी अपने तोते को प्यार और धैर्य से सिखाया और तोते ने सबसे शुद्ध और सुस्पष्ट उच्चारण के साथ बोलना सीखा। जब महाराज ने दरबार में तीनों तोते देखे, महाराज भगवान महाराज की रक्षा करें, तो लावण्या के तोते की बोली से तुम्हारा तोता सबसे अद्भुत है। तुम्हारे धैर्य और स्नेह ने इस पक्षी को सबसे उत्तम वाणी दी है। से अधिक प्रभावित हुए। महाराज ने लावण्या की प्रशंसा की और उसे गले लगा लिया। महाराज की यह प्रशंसा महारानी दामिनी को विश्व के समान लगी। उनकी ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। रात को जब सब सो रहे थे, महारानी दामिनी चुपके से लावण्या के कमरे में आई। उन्होंने तोते के दाने के कटोरे में झर मिला दिया। अगली सुबह लावण्या ने देखा कि उसका प्यारा तोता पिंजरे के तल पर निर्जीव पड़ा था। वह जोर जोर से रोने लगी। मेरा तोता मर गया, जिसे मेरे पिता ने मुझे दिया था। मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ। उसकी सेविका ने जाकर महारानी को सारी बात बताई। महारानी दामिनी उस समय बगीचे में घूम रही तो था। अगर वह चुप नहीं हो रही है तो मत होने दो। उसे आज रात का खाना मत दो और उसे भूखा ही सुला दो। हम अभी बहुत व्यस्त हैं, मुझे शांति चाहिए। उन्होंने कठोरता से सेविका को आदेश दिया। सेविकाओं ने महारानी के आदेश का पालन किया और भूखी तथा शोकग्रस्त लावण्या को जबरदस्ती सुला दिया गया, पर वह तब भी सिसक सिसक कर रो रही थी। जब लावण्या अपनी खिड़की के पास बैठी रो रही थी, तभी एक सुंदर और चमकीली चिड़िया स्वर्णिका उड़कर आई और खिड़की के छज्जे पर बैठ गई। चिड़िया ने मधुर स्वर में उससे दुख का कारण पूछा। हो सुंदर राजकुमारी, क्यों बहाती हो आंसू? क्या हुआ है जो तुम्हारा मन है इतना उदास? मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख। मैं हूँ तुम्हारी सहेली। क्या मैं तुम्हारे तोते की जगह ले सकती हूँ? कि क्या वह उसके तोते की जगह ले सकती है? राजकुमारी लावण्या की आंखों में एक नई आशा जगी। हाँ जरूर। तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। तुम मेरी नई सहेली बन जाओ।
उसने चिड़िया की बात मान ली और उससे अपनी नई सहेली बना लिया। चिड़िया ने तुरंत ही अपना जादुई गीत गाना शुरू वो कर दिया। प्यारी बेली, मैं बोल सकती हूँ और गा सकती हूँ मीठे मीठे गीत। गाकर सुनाऊंगी तुम्हें, भूल जाओगी सारे गम और सारी तकलीफ। फूलों की रानी, तारों की चमक, दुख को भूलाओ, छोड़ो हर नमक। आंसू न बहाओ, खुशियां बुलाओ, भाग्य तुम्हारा सदा रहेगा लावण्या का चमक। सारा दुख धीरे धीरे दूर होने लगा। उसने चिड़िया को स्वर्णिका नाम दिया। अब हर शाम स्वर्णिका आती और लावण्या को गीत सुनाकर उसका मन बहलाती। राजकुमारी फिर से हंसने और मुस्कुराने लगी थी। लावण्या की खुशी और उसकी मधुर मुस्कान देखकर महाराज विक्रमदेव को बहुत आश्चर्य हुआ। एक दिन लावण्या ने महाराज को अपनी नई सहेली से मिलवाने की इच्छा जताई। अगले दिन लावण्या अपनी चिड़िया स्वर्णिका को लेकर दरबार में पहुंची। चिड़िया ने राजा के सामने उड़ते हुए एक सुंदर सा गीत गाना शुरू कर दिया। महाराज स्वर्णिका की आवाज और स्वतंत्रता से बहुत मुग्ध हुए। उन्होंने एक बार फिर लावण्या के तुम्हें अच्छे स्वभाव की साधारण प्रशंसा चीजों में की। भी असाधारणता मिल जाती है। यह चिड़िया सचमुच अमूल्य है। राजा का यह प्रेम और प्रशंसा महारानी दामिनी और उनकी दोनों बेटियों के लिए एक बार फिर असहनीय हो गया। रूपशी और कामिनी अपने कमरे में इस नई मुसीबत से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगी। हे भगवान, इस छोटी को यह चिड़िया कहाँ से मिल गई? इसके तोते को तो हमने मार दिया था। अब यह चिड़िया कौन सी अरे नई टेंशन मुसीबत क्यों है? लेती है दीदी? इसका भी वही हाल होगा, लेकिन इसे पकड़ें कैसे? ये तो हमेशा आजाद घूमती रहती है। पास एक योजना है। यह बहुत सीधी सादी है। इसे बहकाना आसान है। अगले दिन दोनों बहनें झूठी हमदर्दी दिखाते हुए लावण्या के पास गईं। उन्होंने लावण्या को भावनात्मक रूप से बहकाया। अरे छोटी, तुम्हारी वह चिड़िया बहुत ही अच्छी है। तुम्हारे तोते के मरने का हमें बहुत दुख हुआ था। हम तो तुम्हारा हाल चाल पूछने आए थे। तुम्हारी प्यारी चिड़िया ही कहाँ कहीं है? होगी, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। ठीक अरे छोटी, तुम्हारी वह चिड़िया बहुत ही अच्छी है। तुम्हारे तोते के मरने का हमें बहुत दुख हुआ था। हम तो तुम्हारा हाल चाल पूछने आए थे। हम प्यार करते हैं, उसे अपने आप से दूर नहीं करते। क्या पता वे किसी दिन उड़ जाए और फिर कभी वापस ही ना आए। फिर तुम रोती रहोगी। ठीक है, मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। जब वह आएगी तो मैं उसे पिंजरे में रखूंगी। कि उसे अपनी प्यारी चिड़िया को पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए ताकि वह उड़कर कभी वापस न जाए। लावण्या, जो स्वभाव से निष्कपट थी, उनकी बातों में आ गई। उसने फैसला किया कि वह चिड़िया को पिंजरे में रखेगी। अगले दिन स्वर्णिका नहीं आई, जिससे लावण्या चिंतित हो गई। तीसरे दिन जब वह खिड़की के पास खड़ी थी, तभी स्वर्णिका उड़कर आई और छज्जे पर बैठ गई। लावण्या ने उससे 2 दिन तक अनुपस्थित रहने का कारण पूछा। स्वर्णिका ने उससे बताया कि वह अपने ससुर जी के घर एक पार्टी में गई थी। उसी रात लावण्या ने अपनी बड़ी बहनों की सलाह याद करके प्यार से स्वर्णिका को पकड़ा और एक सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। स्वर्णिका घबराकर चिल्लाने लगी। लावण्या ने उसे बाहर बिल्लियों के खतरे से सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया और कहा कि वह सुबह उसे बाहर निकाल देगी। स्वर्णिका उदास होकर मान गई। सुबह होते ही स्वर्णिका ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लावण्या ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देगी। स्वर्णिका ने पिंजरे में गाना गाने से मना कर दिया और कहा कि उसे उड़ना है। लावण्या ने कहा कि उसे थोड़े दिनों में आदत लग जाएगी। तभी रूपशी और कामिनी वहां आई और लावण्या को पिंजरा न खोलने की सलाह दी। लावण्या ने कई दिनों तक स्वर्णिका को पिंजरे में ही रखा। चिड़िया दुखी थी। उसने गाना बंद कर दिया और वह हिलडुल भी नहीं रही थी। राजकुमारी को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसने स्वर्णिका से उदासी का कारण पूछा। स्वर्णिका ने कहा कि वह उड़ना चाहती है और आजाद होना चाहती है। इतना कहकर वह तुरंत शांत हो गई और कोई हरकत नहीं की। लावण्या बहुत परेशान हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता छीनता नहीं है। उसने तुरंत चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला। स्वर्णिका ने आंखें खोली और खुद को आजाद पाया। लावण्या भावुक होकर रोने लगी और उसे आजादी से जहां चाहे उड़ने के लिए कह दिया।
स्वर्णिका खुशी से चहक उठी और खिड़की से बाहर उड़ गई। लावण्या ने अपने मन से स्वार्थ और अधिकार की भावना को निकाल दिया। उसने अपने कमरे की खिड़की हमेशा खुली रखी ताकि स्वर्णिका जब चाहे आ जा सके। चिड़िया हर रोज आती और लावण्या को गीत सुनाती। लावण्या अपने चेहरे पर हमेशा सूरज की रोशनी और ताजी हवा लेती थी। कई वर्ष बीत गए। लावण्या की दयालुता और निष्कपट प्रेम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। वहीं रूपशी और कामिनी ने हमेशा ईर्ष्या और द्वेष को पाला और खुद को अंधेरे में रखा, जिससे उनकी सुंदरता फीकी पड़ गई। भाग्य ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। राजकुमारी लावण्या का विवाह एक पराक्रमी और न्यायप्रिय युवराज से हुआ, जो बाद में एक महान राजा बना। बाकी दोनों बहनें रूपशी और कामिनी की शादी उसी राज्य के 2 साधारण मंत्रियों के साथ हुई। लावण्या को उसका भाग्य उसके सच्चे मन और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम के कारण मिला।